हाय, जय बोलो यमुना मैया की जय। सबसे पहले हम समझेंगे यमुनोत्री धाम पहुंचने का रूट मैप। यात्रा की शुरुआत होगी हरिद्वार से और हरिद्वार से आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले पहुंचेंगे ऋषिकेश। ऋषिकेश से आगे बढ़ते हुए हम पहुंचेंगे चंबा। चंबा और फिर चंबा से आगे होते हुए हम पहुंचेंगे धरसाऊ, जहां पर एक बेंड भी है। जिसके बाद हम आगे बढ़ते हुए पहुंचेंगे बारकोट और बारकोट से हमारा स्टे है हनुमान चट्टी और हनुमान चट्टी से है फूल चट्टी और फूल चट्टी से 6 किलोमीटर आगे है यमुनोत्री धाम। हरिद्वार पहुंच के सबसे पहले मुझे लेना है एक बाइक ताकि मैं यात्रा की शुरुआत सुबह सुबह कर सकूं। और सुबह 5 बजे हमने अपनी यात्रा शुरू की, जिसमें सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना था कि हमें 230 किलोमीटर आगे पहुंचना है। तो जितनी जल्दी शुरुआत हो सके उतनी अच्छी बात है। वैसे मैं आपको बता दूं, अगर आप बस से भी करना चाहें यात्रा या प्राइवेट कार से, वो भी उपलब्ध है। देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, इन तीनों जगह से आपको सुबह 4 या 5 बजे तक बस मिल जाती है, जिसका किराया आपको 800 से 900 रुपये के बीच में मिलता है। आप ये भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं प्राइवेट कैब, जिसकी कॉस्टिंग आपको 5,000 से 6,000 रुपये भी पड़ेगी। रास्ते के लिए थोड़ा स्टे लिया है अभी। इसके बाद हम लोग रुकेंगे उत्तरकाशी। ये है अभी हमारे साथी एक्सेस, जिससे हम 4 धाम एक्सेस करने वाले हैं। लगभग 160 किलोमीटर चलने के बाद समय हो गया था 12 बजे और हमें तरसाव मोड़ से आगे एक नोटिस मिली, जहाँ पर ये इंडिकेशन दी हुई थी कि इसके बाद 2 किलोमीटर के बाद एक लास्ट पेट्रोल पंप है। तो हम लोग ने सोचा कि वहीं पर तेल जो है वो फुल करवा लेते हैं ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये है फाइनल पेट्रोल स्टेशन फॉर यमुनोत्री। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं बारकोट के लिए 134 एक्सप्रेस वे लेते हैं, तो ये फाइनल आपको पेट्रोल पंप दिखता है। इसके बाद और पेट्रोल पंप नहीं है रास्ते में। टैंक फुल करवा करके हम आगे बढ़े और रागी टॉप पर्टिकुलर एक प्लेस है जो पूरे वैली घूम करके हमें आगे जाना है। जिस रास्ते में आपको कुछ भी नहीं मिलता है, ना खाने के लिए और नहीं कोई सुविधा। एक टनल अभी बन रही है, अंडर प्रोग्रेस है। शाम के बज रहे 4 और हम अपने स्टे से कुछ ही दूर हैं हनुमान चट्टी। वैसे काफ़ी सारे होम स्टे भी हैं, स्टे अवेलेबल है यमुनोत्री के पास। वो कोने वाला रूम हमारा है। इस तरह की बालकनी आपको मिलती है। सो ये है हमारा आज का स्टे, जो कि है GNVN गेस्ट हाउस, जिससे आप 400 रुपीज़ में इस बालकनी व्यू के साथ बुक कर सकते हैं। मैं आपको दिखा दूँ इसके वॉशरूम भी, ताकि आपको पता चल जाए। सो ये पर्टिकुलर वॉशरूम इसका वेस्टर्न और इंडियन दोनों ही वॉशरूम है, बिल्कुल क्लीन है। सो 400 रुपये में अगर आप बजट फ्रेंडली चाहते हैं रूम, तो आप बुक कर सकते हैं GNVN की साइट पर। आपको 3 से 4 हज़ार के बीच में प्राइवेट रूम भी मिल जाते हैं। शीशे से चमकते हुए पानी को क्या कोई कहेगा कि वही यमुना नदी जो दिल्ली में बहती है, पिघले नीलम सी बहती है। इतना साफ पानी कि आप तल में डायरेक्ट देख सकते हैं। और इसी के साथ डे 1 एंड करते हैं, जहां हमने 230 किलोमीटर का जर्नी कंप्लीट किया और कल तैयार होते हैं सुबह दर्शन के लिए। तो सुबह सुबह 4:30 बजे हम तैयार हो चुके हैं यात्रा के लिए। जब मैं यमुनोत्री धाम गया था उस समय टेम्परेचर 2 या 3 डिग्री थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि स्कूटी जो है वो स्टार्ट नहीं होगा। साथ ही बारिश भी काफ़ी हो रही थी रात में, तो मुझे ये डर था, बट स्टार्ट हो गई। ये रहा रास्ता। यमुनोत्री धाम जो है वो पूरे साल ओपन नहीं रहती है। अप्रैल या मई में अक्षय तृतीया के बाद ये ओपन होता है और दीपावली के बाद, भाई दूज के बाद कपाट जो है वो बंद हो जाते हैं। इसी बीच आपको दर्शन करना पड़ता है। यमुना द्वार से 5 किलोमीटर है मंदिर और कुछ वहाँ हमें चल के जाना है।
आप ये वीडियो जो है वो जुलाई में देख रहे हैं और मैं गया था मई में। तो जनरली आपको जो है वो जुलाई या अगस्त में अवॉइड करना है आना, क्योंकि आप आए दिन ही ये न्यूज़ देख रहे होंगे लैंडस्लाइड हो रही है। तो जुलाई में और अगस्त में काफ़ी हेवी रेनफॉल होती है, तो अवॉइड करें। मैं आपको बता दूं, आप ये यात्रा जो है वो पालकी, पिट्ठू, घोड़े, खच्चर से भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो है वो यमुना द्वार से नीचे 1 किलोमीटर पहले ही आपको बुक करना पड़ेगा। आप पालकी बुक कर सकते हैं जिसके वेट के अकॉर्डिंग 4,000 या 5,000 रुपये लगते हैं। आप खच्चर भी कर सकते हैं जिसमें आपको 1,000, 15, 2,000 रुपये देने पड़ते हैं। सो हम लोग वहाँ से चल के आए हैं। और अब यमुनोत्री और 1 किलोमीटर दूर है। यमुनोत्री के रास्ते उतने मुश्किल नहीं हैं, आप सांस लेते लेते आराम से चल सकते हैं। उतनी खड़ी चढ़ाई नहीं है यहाँ पर। तो जनरली आपको 3 या 2.5 घंटे लगते हैं ऊपर पहुँचने के लिए। तो आप आराम से पानी पीते पीते चल सकते हैं। और चूँकि मैंने शुरुआत बहुत सुबह की थी 5:30 या 6 बजे, तो उस समय उतनी भीड़ नहीं थी। आप भी जो है वो जल्दी शुरू करें ताकि उतनी भीड़ ना मिले आपको और आप आराम से मंदिर तक पहुँच जाएँ। यमुनोत्री सबसे पहला धाम यही है। छोटा चार धाम में सबसे पहला चार धाम यमुनोत्री। इसकी यात्रा हम लोग शुरू कर चुके हैं। मंदिर से 1 किलोमीटर पहले आपको मिलेगा भैरवनाथ का मंदिर। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर दर्शन करना ज़रूरी है। यमुनोत्री कालिंदी और यमी के नाम से भी जानी जाती है। 2 घंटे चलने के बाद पहला दर्शन यमुनोत्री धाम की। कालिंदी इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कलिंद पर्वत से होकर के नदी बहती है। उद्गम स्थल माना जाता है, इसलिए इसे कालिंदी भी कहते हैं। 5 किलोमीटर सफ़र के बाद फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं यमुनोत्री धाम। जानकी चट्टी से 5 किलोमीटर पैदल यात्रा शुरू होती है। आप दृश्य को देखते हुए यमुनोत्री धाम पहुंच सकते हैं। मुझे लगता है 2 घंटे हुए हैं और 5 किलोमीटर कवर हो गया। तो आप अपने अनुसार आ सकते हैं। जनरली 2 घंटा से 3 घंटा लगता है अगर आप पैदल चल के आते हैं तो। और बस 200 मीटर दूर है मंदिर। और फाइनली हम पहुंच गए यमुनोत्री धाम। मंदिर के बगल में ही है तप्त कुंड, जहाँ पर इतनी ऊंचाई में भी आपको गर्म पानी मिलता है। इस पर स्नान जरूर करें। हमने लिया एक छोटा सा डिब्बा 30 रुपए में, जिसमें हमें यमुना का जल लेकर के घर जाना है। और फिर इसे फिल किया। मैंने एक और चीज़ नोटिस की कि ये प्रथा है कि यमुना नदी में साड़ी अर्पण किया जाता है, बट लोगों ने काफ़ी ज़्यादा उसे कैओटिक बना दिया है और काफ़ी गंदा भी लगता है देखने में। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप उसे अर्पण करें और ध्यान रखें कि गंदगी ना फैले। दर्शन के बाद थोड़ी हो जाए चाय नाश्ता। यमुनोत्री धाम उत्तराखंड के गढ़वाल में हिमालय में स्थित 10,800 फीट की ऊंचाई पर यमुनोत्री धाम स्थित है। माना जाता है कि वो सूर्य देव की पुत्री है और यमराज की, जिसके दर्शन करने मात्र से मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। एक महान ऋषि जिनका नाम असित मुनि था, वो यहाँ पर रहते थे। वो प्रतिदिन यमुना और गंगा का स्नान करते थे। जब वो वृद्ध हो गए तो वो गंगा नदी में स्नान नहीं कर पा रहे थे हर दिन, तो एक धारा कट के निकली
और उनके पास आई ताकि उनका जो वचन था, जो हर दिन वो नियम उन्होंने लिया था नहाने का, वो पूरा हो सके। माना जाता है कि यमुनोत्री जो है, यमुना नदी चंपासर ग्लेशियर से निकलती है, जो कि बंदरपूछ पर्वत से आती है। ग्लेशियर तक पहुंच पाना काफी मुश्किल है, इसलिए मंदिर को यहाँ नीचे बनाया गया है ताकि हर कोई आकर दर्शन कर सके। ये मंदिर जो है टेहरी गढ़वाल के शासक ने बनवाया था। ये बहुत बार विध्वंस भी हुई है, कभी अर्थक्वेक आया है, कभी और आपदा आई है, जिस वजह से आखिर में जाकर के जयपुर की महारानी ने इसे बनवाया, जिनका नाम गुलेरिया था। जहाँ पर प्रसाद के रूप में आप चावल को एक पोटली में बांध करके उसे डाल सकते हैं पानी के अंदर, और वो जब पक जाती है तो उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। वापस जाने का समय आ गया था तो हमने इस दृश्य को अपने आंखों में कैद कर लिया और वापस चल दिए। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सूर्य कुंड भी है, एक दीपशिला भी है जहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें जब भी आप दर्शन करने के लिए जाएं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप आते हैं तो ये ध्यान रखें कि यमुनोत्री धाम, कोई भी चार धाम, छोटा चार धाम अगर है तो उसकी यात्रा रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। और अभी हमें फटाफट नीचे उतरना है। देखते हैं कितना समय लगता है। हमें लगभग 1 से 1.5 घंटे लगे नीचे उतरने के लिए, और फिर वहाँ से हम आगे बढ़े अपने पार्किंग की तरफ। ध्यान रखें, यात्रा जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतनी बेहतर है आपके लिए। अब हम वापस जा रहे हैं हनुमान चट्टी, जहाँ पर हमारा स्टे था, और चेकआउट का टाइम भी हो चुका है, ऑलमोस्ट 11 बज चुका है, और हमें वापस जा कर के पैकिंग करके निकलना भी है गंगोत्री के लिए। तो जल्द से जल्द पहुँचते हैं और अपने सारे सामान को पैक करते हैं। और अभी बज रहा है दोपहर के 12, और ऑलमोस्ट सारा पैक हो चुका है। हम रेडी हैं निकलने के लिए। मैंने इंश्योर किया कि कोई भी सामान हमारा छूटे नहीं। मुझे दिख रहा है कि अ, मेरा गमछा पीछे रह गया है, तो उसे मैंने भी ले लिया। और जैसे ही हम रेडी हुए चलने के लिए, बारिश आ गई। निकलने का समय थोड़ा सा डिले हो चुका है, क्योंकि आ गई है बारिश काफी तेज। हमें निकलना है उत्तरकाशी के लिए। देखते हैं, जैसे ही ये बारिश बंद होती है, हम लोग उत्तरकाशी के पास पहुंचना होगा हमें, क्योंकि आज का टारगेट है आपका। उत्तरकाशी यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है। 120 है, बट रहने में 20-25 किलोमीटर चला ही जाएगा डूबने में। सो एट एनी कॉस्ट हम लोग को आज शाम तक उत्तरकाशी पहुंचना है। कल का यात्रा हम लोग ने पूरा कर लिया हरिद्वार से यमुनोत्री का, जो कि था 230 किलोमीटर। और फिर आज सुबह सुबह हम लोग तैयार होकर के चले गए थे यमुनोत्री दर्शन के लिए, जो कि भी अच्छे से हो गया। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट है उत्तरकाशी। लगभग 1 घंटे इंतज़ार करने के बाद बारिश थोड़ी हल्की हुई, और हमने अपना स्कूटी रेडी किया, बैग सारे बांध दिए ताकि बीच में कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, और थोड़ा सा सीट पोंछ करके हम बैठ गए। और अभी भी बारिश बंद नहीं हुई है, हल्की हल्की पड़ रही है। तो हम लोग ने सोचा कि जल्द से जल्द जो यमुना घाटी है उससे निकले, हो सकता है बारिश बंद हो जाए। हमें सूरज ढलने से पहले पहुंचना है उत्तरकाशी, और स्टे भी देखना है। टनल का काम चल रहा है, वहाँ पे काफ़ी तेज़ बारिश होनी शुरू हो गई है। हमें फटाफट पहुँचना है उत्तरकाशी। पहले मैं रुकने वाला था यहाँ पर, बट बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है, और वहाँ पर चल रहा है टनल का काम। ये पूरी घाटी हमें टनल के थ्रू पास हो जाएगी, बट अभी पूरा घाटी घूम करके उस तरफ जाना है। शाम के बज गए हैं 5, और हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं उत्तरकाशी। यहाँ से हमने बुक किया है GNVN, जो कि रायताल में है, ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर। और तो हमें सूरज ढलने से पहले वहाँ पहुँचना है। फाइनली हम पहुँच गए। 166 किलोमीटर चलाने के बाद अब हम पहुँच गए रायताल, जहाँ पर मैंने डॉर्मेट्री बुक किया था, बट उस पर पानी की कुछ इशू आ रही थी, नल में पानी नहीं आ रहा था, तो उन्होंने चेंज कर दिया। फ़िलहाल मुझे एक रूम दे दिया है, क्योंकि उतनी अभी भीड़ है नहीं।
सो मैंने ये रूम डॉर्मेट्री एक्चुअली मैंने बुक किया था 400 रुपये में, तो उन्होंने बोला 100 रुपये लेकर के उन्होंने मुझे ये रूम दे दिया है 3 ऑक्यूपेंसी वाली। तो मैं फ़िलहाल अकेले ही बैठा हूँ। बारकोट से यमुनोत्री की जो रास्ता वो थोड़ी कच्ची, थोड़ा ऑफ रोड काइंड ऑफ है, तो उसमें आपको थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद बारकोट के बाद आपको फिर राडी टॉप से जो टनल अभी बन रहा है, अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो पूरा घाटे को घुमा करके लेके आते हैं जो बहुत ही लंबा है, लगता है ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो हमने बारिश हो रही थी, 12 बजे हमने शुरू करने वाले थे 12 बजे, बट हो नहीं पाया। 1 घंटे बारिश ने फिर स्टॉप किया हमारा रास्ता। फिर हम लोग 1 बजे शुरू किए। 1 बजे शुरू करने से 166 किलोमीटर हम लोग पहुँचे हैं 7:30 बजे। जानकी चट्टी से आपको वहाँ पर बाइक काफ़ी ऊपर तक ले जाने देते हैं। मुझे लगता है 1-2 किलोमीटर ऊपर ले जाने देते हैं। वहाँ पर पार्किंग है, आप वहाँ पार्किंग लगा सकते हैं। उसके बाद आप यमुनोत्री की यात्रा शुरू कर सकते हैं, जो यमुना द्वार है वहाँ से ही शुरू होता है। उसके बाद मुझे लगता है 2 घंटे लगे मुझे ऊपर चढ़ने में। ऊपर चढ़ के फिर फटाफट दर्शन हो गए। उतना भीड़ था नहीं। फिर हम लोग ने दर्शन करके फिर मुझे 1 घंटा लगा नीचे आने में। फिर हम लोग रूम आए, सामान वामान पैक किया, और हाँ, मैंने आपको बताया पहले बारिश हो रही थी। बारिश के बाद फिर हम लोग सीधा निकल आए। 1 बजे शुरू किया और 166 किलोमीटर रायताल अभी हम लोग पहुंच गए हैं। और आज रेस्ट करेंगे, और कल हम लोग सुबह निकलेंगे गंगोत्री के लिए। मैं एक बार देख लेता हूँ कितना दूर है। सो अप्रॉक्स 80 किलोमीटर्स ये बता रहा है जहाँ अभी मैं हूँ। 2.5 घंटे लगेंगे, बट थोड़ा अभी लेट हो गया है। सोने में तो 4 बजे उठ नहीं पाएंगे, क्योंकि बॉडी को प्रॉपर रेस्ट भी देना है हमें। मैं आपको एक और बात बता दूँ कि पेट्रोल पंप जो है 1-2 जगह ही है। अगर आप हरिद्वार से आ रहे तो धारासू में ही पेट्रोल पंप है, वहाँ से ही पेट्रोल फ्यूल करवा ले। अगर आपको थोड़ी सी भी लगती है कि पेट्रोल कम होगा, क्योंकि उसके बाद एक पेट्रोल पंप बीच में है जो अभी बन रहा है, उसके बाद सीधा बारकोट पर है, और वो लास्ट है अगर आप यमुनोत्री जा रहे हैं तो। राडी टॉप में तो बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं मिलेगा खाने के लिए। वो जो 15 किलोमीटर का पूरा सांप सीढ़ी वाला रास्ता है, उसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ रास्ते हैं। तो अगर आपको कुछ खाना है तो वहाँ पर पहले खा लें। तेल भी जो है पहले फ्यूल करवा लें तराशू मोड़ पर ही। उसके बाद सीधा आपको बारकोट पर लास्ट पेट्रोल पंप मिलेगा। तो रिक्स बिल्कुल ना लें। मैं 1 लीटर पेट्रोल एक्स्ट्रा लेकर चल रहा था, तो वो मुझे हेल्प किया, क्योंकि जब मैं रिटर्न आ रहा था तो मुझे दिखा था एक पेट्रोल पंप बारकोट पर, बट मैंने सोचा कि इधर से ऊपर ही मैं फिल करवा लूँगा, क्योंकि मुझे गंगोत्री के लिए निकलना था। तो हुआ क्या, वो बंद था। खुले हुए थे बट कोई पेट्रोल नहीं देता, बता रहे थे कि पेट्रोल ख़त्म हो गया। तो फिर लकी बात ये थी कि मेरे स्कूटी में 2 लीटर तेल था, और एडिशनली मेरे पास 1 लीटर थी। तो वो मैंने भर के गंगोत्री उत्तरकाशी तक, और उत्तरकाशी में हर 10 किलोमीटर पर एक पेट्रोल पंप मुझे दिखा, तो वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आई। बट यमुनोत्री अगर आप जाते हैं हरिद्वार से तो धरसाव पर एक बार फ्यूल फिल करवा लें, क्योंकि उसके बाद लास्ट आपको मिलेगा बारकोट पर। सो इसी के साथ डे 2 एंड करते हैं। कल रेडी होते हैं सुबह 6 बजे डे 3 के लिए, और चलते हैं गंगोत्री।